वो प्रोडक्ट सेम है, लिखा होगा ISO 2000 1001 ये। लेकिन मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, मैं थोड़ी सी आपको PDF शेयर कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके लीडर्स, आपके सामने एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है BCM, जिसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर मशीन। ये इस तरीके का है। तो बेस्ड ऑन एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, जिसे देखें वाइब्रेशन लिखा है, ब्लड को सर्कुलेशन मसाज करता है। क्या करता है? एक्यूप्रेशर है। और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का जो एडवांस वर्जन होता है उसको बोलते हैं, जिसपे हम लोग काम करते हैं, वो है रिफ्लेक्सोलॉजी, यानी इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर। ये मशीन उस पे काम करती है। लीडर्स, ये मशीन 7200 RPM पे क्लॉकवाइज मूव करती है। इसको 7 कंट्रीज ने 8 टाइम, 7 देशों ने 8 बार बेस्ट इनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड का प्राइज दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, छोटी सी मोटर है। छोटी सी मोटर है, लेकिन उसके RPM को इस तरीके से सेट किया गया है कि जैसे हमारी पल्स होती है 72, हमारी 72 हमारी पल्स होती है, और 7200 RPM पे ये मूव करती है। मार्केट में जितने भी इसके सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं वो वाइब्रेशन होती है। और वाइब्रेशन में क्या होता है, आगे पीछे, फ्रंट बैक या साइड्स में आगे पीछे प्रोडक्ट मूव करता है, यानी शेक करता है हमारी बॉडी को। जब हमारी बॉडी को कोई भी चीज बहुत ज्यादा शेक करती है तो वो खाली शेक करने से नुकसान पहुंचाती है। आपने यहाँ देखा होगा एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी बेस्ड ऑन, और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन यानी ब्लड का सर्कुलेशन मोड में चलती है। ये वाइब्रेट नहीं करती, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक में वाइब्रेट नहीं करती। ये आपको ब्लड को सर्कुलेशन मोड में चलाती है, प्लस मसाज करती है। जब आप इस खड़े हो जाते हैं तो हमारे हाथों में और पैरों में, हमारे हाथ और पैर, ये हमारी बॉडी के स्विच बोर्ड की तरह काम करते हैं। जैसे आपके घर में बिजली का स्विच बोर्ड होता है। एक सेकेंड, जैसे आपके घर में बिजली का स्विच बोर्ड होता है और वो स्विच बोर्ड पे सारे बटन लगे हुए होते हैं, पूरे तारों का जाल आपके घर में बिछा होता है, और तारों के आखिरी हिस्से, अगर एक तार का हिस्सा बल्ब से, ट्यूब से, या वॉशिंग मशीन से, फ्रिज से, उन कनेक्टरों से कनेक्ट है, पंखे से, और उसका आखिरी हिस्सा जाके उस स्विच बोर्ड में उस स्विच से कनेक्ट है। आप जैसे ही बटन दबाते हैं पंखा चल जाता है, आप जैसे ही बटन दबाते हैं बल्ब जल जाता है, जैसे ही बटन दबाते हैं ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है।
इतनी फास्टली जब हम हाथ में उन जितने भी हमारे अंग होते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, आंख, नाक, कान, मुंह, घुटना, एड़ी, कंधा, उंगलियां, आंख, आंख, नाक, कान, मुंह, 136 पॉइंट तो हमारे कान कान में होते हैं। इन सारे जो नसें हैं, इन नसों के आखिरी हिस्से हमारे हाथों में टच करते हैं और इन हाथ से उस पॉइंट को जब हम प्रेस करते हैं तो एनर्जी उस ऑर्गन तक पहुंचती है। सो इस तरीके से एक्यूप्रेशर काम करता है। एक्यूपंक्चर नीडल वाला होता है जो बॉडी को प्रिक करके ट्रीटमेंट किया जाता है। वो हर किसी को आता नहीं और हर किसी को कराना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो उसी से कराना चाहिए जो उसका कोई स्पेशलाइज हो, अदरवाइज वो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज कराने से फायदे की जगह आपका नुकसान भी हो सकता है। सो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का जो एडवांस वर्जन है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सोलॉजी। एक्यूप्रेशर से आप हाथ को प्रेस करेंगे तो 1 मिनट में 7 से 8 बार, इससे ज्यादा आप प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इस मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो ये आपको 3 तरीके से बेनिफिट करती है। ये जब इसके जो पॉइंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है आप इसके ऊपर गोल गोल घूमते हैं, आपको लगेगा कि मैं हिल रहा हूं, लेकिन आप सीधे खड़े रहेंगे। अब ये मशीन गोल आरपीएम पे घूमेगी तो इस तरीके से हमारे ब्लड को ये मूव करती हुई हमारे ब्रेन तक लेकर जाती है। जैसे आपने पानी में भंवर या चक्रवात देखा होगा, चक्रवात आता है, हवा का गोला आता है, तो इस तरीके से गोल गोल करके ऊपर को आपने देखा होगा, पत्ते हैं और मिट्टी है, धूल है, पॉलीबैग्स हैं, तो कई बार उड़ते 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 बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं। आपने कभी आंधी में देखा होगा हवा कई जगह पर गोल गोल घूम रही होती है। जो बड़े बड़े चक्रवात आते हैं तो वो भी वैसे होते हैं। और पानी में आपने भंवर देखा होगा, कई बार कोई पानी में तैर रहा होता तो आपने बोला वो डूब गया, कैसे? वो भंवर में फंस गया। क्यों? क्योंकि कई जगह पानी रोटेट, आपने पानी जब मूव कर रहा होता है तो नैनीताल की अगर गए हुए कभी, नैनी झील में भी देखा है कि एक साइड को ज्यादा वो भंवर सा बना रहता है, जिधर नैना देवी मंदिर है। अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो वो वहां पर वो नाव को कभी उस एरिया में बहुत कम लेकर जाते हैं, बाकी जगह ज्यादा रोटेट करते हैं, उस एरिया में वो जो नाव नहीं ले जाते हैं। तो ये भंवर जो है इसमें अगर जब कैसे घूमता है कि चक्रवात की तरह राउंड शेप में घूमता है। तो वो भंवर जब में जैसे गोल घूमता है, ऐसे ही जब ये 7200 आरपीएम पे चलती है तो हमारे ब्लड को बहुत तेजी से रोटेट करके ब्रेन तक ले जाती है। और हमारे शरीर में प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब कहीं भी हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ब्लड नहीं पहुंचता है और ब्लड के साथ ही चलती है हमारी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और ब्लड एक साथ, जहां ब्लड जाएगा ऑक्सीजन वहां जाएगी। तो हमारे शरीर में सारी प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब हमारे शरीर के किसी अंग को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाते हैं और वो जगह जाम हो जाती है। जैसे एक पहिया है तो उसमें ग्रीस, मोबिलाइल वगैरह जरूरत होती है। अगर उसको चलाते रहेंगे, आपके घुटने भी, उसकी अगर फ्लूइड खत्म हो जाएगा, या तो अगर आप उसको चलाते रहेंगे बहुत ज्यादा तो वो रगड़ के खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारा मेन रोल है ऑक्सीजन का और ब्लड का। जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन प्रॉपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा वो एरिया हमारा जाम होने लग जाएगा। आपने देखा होगा कंधे जाम हो जाते हैं तो आप बोलते हो कि अच्छा मुझे सर्वाइकल है, कोई कहता है मुझे माइग्रेन है, कोई बोलता है स्पॉन्डिलोसिस है। क्या है? सर्वाइकल का बिगड़ा हुआ रूप, कंधे बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, तो उसमें क्या है, गर्दन लेफ्ट राइट नहीं घूमती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, या रिंगना, पैर में रिंगना दर्द होता है जिसको आप रिंगना आम भाषा में बोलते हैं, और वैसे इसको लैंग्वेज में बोलते हैं सियाट्रिका।
इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत सारी, कहीं भी पैरालिसिस हो जाता है, लकवा जिसको बोलते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, और जहां ब्लड और या ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं होगी तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये मशीन राउंड सर्कुलेशन में जब चलती है तो हर एरिया में हमारे ब्लड को सर्कुलेट करती है। और जब इतनी तेजी से ब्लड हमारे वेसल्स में, हमारी कैपिलरीज में रोटेट करता है, तो जो डायबिटीज वाले होते हैं उनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो वो भी सर्कुलेट नहीं हो पाता। तभी उनको फ्रीजिंग की, जकड़न की, क्लॉटिंग की, या अटैक पड़ जाता है, या पैरालिसिस हो जाता है। इसीलिए होता है कि उनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। हमारा मेन पूरी बॉडी में फंक्शन है ब्लड के सर्कुलेशन का। अगर ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो इतनी तेज, जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड पतला हो जाता है। जो गाढ़ा ब्लड है, कोई कहीं जमाव है, कहीं कोई फ्रीजिंग है, कहीं कोई क्लॉट जमा हुआ है ब्लड का, तो ये सारे जकड़न को खोल देती है और ब्लड को पतला कर देती है, और ब्लड को पोर, हमारे प्रोमिनेंट पोर तक जाके पहुंचा देती है, जिससे हमारे पूरा शरीर की जकड़न खुल जाती है। दूसरा, पहला शरीर की जकड़न खोलती है, दूसरा ब्लड को पतला कर देती है, तीसरा जब हम इसके ऊपर खड़े होते हैं तो हमारे जो नसों के आखिरी हिस्से होते हैं वो हाथ में, कोई हार्ट, लिवर, किडनी, उन उन जब ऑर्गन के एंडिंग पॉइंट को एनर्जाइज करती है तो एनर्जी का फ्लो उस ऑर्गन तक जाता है और वो ऑर्गन रिपेयर होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई बीमार होता है या उसे कोई दिक्कत होती है तो उसके तुरंत बोलते हैं तलवों की मालिश करो, पैरों के तलवों की और हाथ की हथेलियों की मालिश करना शुरू कर देते हैं, बहुत जोर जोर से रगड़ना शुरू कर देते हैं सारे लोग, ताकि उनके ऑर्गन में अगर कहीं एनर्जी कम है तो एनर्जी का फ्लो हो जाए और वो बंदा रिलैक्स हो जाए। हार्ट की जो नब्ज होती है, छोटी उंगली हमारी जो होती है हाथ में, उससे हमारी हार्ट की नस शुरू होती है। तो आपने देखा होगा, डॉक्टर आपका दिल तो हम आपका सीने में होता है, और लेकिन डॉक्टर आपकी पल्स देखता है हाथ की हथेली से। क्यों? कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हम काम तो करते हैं लेकिन कभी उसके बारे में, दो रोटी खा के सो के अपनी ड्यूटी बजाए और घर आए। लेकिन इस बॉडी को अगर समझिए तो बहुत बड़ी साइंस है हमारी बॉडी में। आप सोचिए कि हमारे शरीर में इतनी, जिनसे हमें ब्लड पहुंचता है, वो जो नसें हैं, जो कैपिलरीज हैं, वो धागे से भी बारीक हैं। वो इतनी ज्यादा हैं गर्दन से नीचे हमारी बॉडी में कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया जा सकता है। इतनी ज्यादा धागे जैसी बारीक बारीक वो कैपिलरीज हैं। और सिर में हमारी इतनी है, गर्दन से पूरे सिर में ऊपर कि हम लोग चंद्रमा से तक जाके वापस आ सकते हैं। कैन यू इमेजिन? उन्हीं छोटी छोटी कैपिलरीज से, धागे के बराबर नसों से ब्लड हमारी बॉडी में पहुंचता है, हमारी शरीर को बेनिफिट करता है। और आपने देखा होगा, जरा सा भी कहीं गेंद लग जाए, बॉल लग जाए या चोट लग जाए, या आप चलते चलते किसी से टकरा जाए तो वो जगह नीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो धागे जैसी बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं वो हिट हो जाती हैं, हमारी मसल्स रप्चर हो जाती हैं, और उन नसों, उन कैपिलरीज से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो वहां पर स्वेलिंग आ जाती है और पेन होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, किसी चीज से उसकी सिकाई करते हैं, कभी कभी नॉर्मल में, या कोई जेल लगा लेते हैं। जेल भी क्यों लगाते हैं? वो भी आयोडेक्स लगाते हैं, मूव लगाते हैं, जेल लगाते हैं, ताकि वो एरिया रिलैक्स हो जाए, वो जो मसल स्ट्रक्चर है वो रिपेयर हो जाए। और धीरे धीरे आप देखते होंगे कि वो नीला रंग खत्म हो जाता है, स्किन अपना टोन लेने पड़ती है और धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाता है। तो आप सोचिए, हमारा जो हार्ट है वो कितनी तेजी से ब्लड को, कई किलोमीटर की रफ्तार से ब्लड फ्लो करता है। वो जो हमारा ब्लड
हमारी धमनियों में, हमारी उन कैपिलरीज में वो दौड़ता है, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। और उसके लिए, जैसे मैं पहले भी आपको बताया है, तो मैं पुरुष के लिए एक पेट का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट सही रहेगा तो एसिड नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा तो गैस नहीं बनेगी। गैस क्या होती है, हमारी जो आगे कहीं भी वेसल्स में जहां जाके अटक जाती है, वहां को गैस, हमारे शरीर में गैस की जगह नहीं होती, तो जहां जाके अटकती है वहां की कहानी खराब कर देती है। और इस मशीन के लिए आप जो इसके ऊपर खड़ा हो जाता है, तो इसको कई तरीकों से किया जाता है, खड़ा होके, बैठकर, इसके ऊपर बैठ सकते हैं आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये जैसे रिंग्स बन रहे हैं, आपने देखा होगा, ये है, ये आप देखिए, ये रिंग्स बन रहे हैं। जो मैंने अभी आपको भंवर चक्रवात बताया, वो इस तरीके से वाइब्रेशन जो मोड में होती है, मसाज भी होती है इससे हमारी बॉडी की, और साथ में ये सर्कुलेट करती है। इस तरीके से रिंग्स बनाती है, हमारी ब्रेन तक ले जाती है, और हम ब्रेन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में मेन रोल ब्लड और ऑक्सीजन का है। तो हमें बहुत सारी जितनी फ्रीजिंग है, जैसे सर्वाइकल है, सियाटिका है, माइग्रेन है, पैरालिसिस है, क्लॉटिंग है, फ्रीजिंग है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, बहुत सारी प्रॉब्लम। देखिए, थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज के बगैर सही नहीं हो सकती। उसके लिए आप कितनी भी दवाइयां खा ले, लाइफ टाइम खाते रहेंगे, जो आपका ग्लैंड है वो वर्क नहीं करेगा, थायराइड ग्लैंड। खून आपके पास बॉडी में फूड पहुंचेगा नहीं, क्योंकि सप्लाई खराब है। थायराइड ग्लैंड सप्लायर का काम करता है, तो सप्लाई अगर ठीक नहीं है, तो आपको आने वाले समय में जो भी बीमारियां इसलिए लगेंगी, क्यों? क्योंकि आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर को लग बिल्कुल भी नहीं रहा है। आपने अब देखिए, बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स के ये लिखा हुआ है कि हेयर लॉस अगर हमें होता है, स्वेलिंग और लोअर, और वेरिकोज वेन में भी अगर हल्की है तो आपको बीसीएम करानी है, लेकिन बहुत ज्यादा है तो बीसीएम हम लोग नहीं कराते हैं। अब ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करती है। कैसे करती है? क्योंकि आप, हमारी बॉडी में बहुत सारा एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है, चर्बी है। हमारे शरीर को डेली 4 से 6 किलोमीटर की तेज कदमों से वॉक या जॉगिंग की आवश्यकता होती है। इतना एक हेल्दी पर्सन रहने के लिए आपको करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कर पाते। जब हम इस मशीन से एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको मेल्ट करती है। आपको, जिनको भी आपने फैट लॉस के लिए इसको करना है, सुबह उठिए, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीजिए और इसको करिए। और इसको करने के बाद फिर से गुनगुना पानी लेना है। कई बार क्या करते हैं लोग, एक्सरसाइज करी, ऊपर से बाद में खाना खाने बैठ गए। थोड़ा सा टाइम लेना है। क्या जब आपने एक्सरसाइज करी, मैंने एक्सरसाइज करी, अब मैं नहाने जा रहा हूँ, नो, आपका कुछ भी किया गया कार्य सब खत्म हो जाएगा। जब भी आपको इसको एक्सरसाइज करना है, तो 1 घंटे तक आपको इसको नहाना नहीं है। ये आपके जो लेयर्स होती है, जो चर्बी की परतें चढ़ी, धीरे 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 ये उसको मेल्ट करना शुरू कर देती है। अगर आप इसके साथ फूड सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, अपने फूड को मेंटेन करते हैं, तो आप 1 महीने में मिरेकल रिजल्ट देखेंगे। लेकिन आपको इसको 2 टाइम करना ही करना है। सुबह करिए, शाम को करिए, गुनगुना गिलास पानी का पीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए, उसके बाद फिर से पीजिए आपको। और कभी भी एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आपने देखा होगा, आप दौड़ के आते हैं, दौड़ के आते ही क्या एक्सरसाइज करके आए, क्यों? क्योंकि तब आपको दिख रहा होता है, आपकी टांगें थक चुकी होती हैं, और आप फिर घंटे बाद नहाते हैं। उसी टाइम कोई होगा जो एक्सरसाइज करके आया, तुरंत आके बाथरूम में घुस गए, तो सर्द गर्म हो जाएगा। तो उसको, हम बीमार क्यों होते हैं? कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप और डाउन होता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप जो आपकी जिम में यूज करते हैं, उसमें भी आपके मसल्स बनाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी ये काम करती है।
फीमेल्स अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए तो भी इसको कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसलिए होती हैं कि जेंट्स तो एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन फीमेल एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं। वो घर में रहती हैं, सुबह बच्चों ने जाना है, हस्बैंड ने जाना है, बहुत सारे वर्क होते हैं, तो वो एक्सरसाइज कर नहीं पाती हैं। सो आप इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती है। आप इसको अगर 10 से 15 मिनट, जो रेगुलर इसका यूजर है वो इस घर में अपने घर में रखे और 10 से 15 मिनट अगर इसको यूज कर लेता है तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा। आप सबसे बढ़िया चीज, जब हमारी बॉडी फिट होती है तो हमारा माइंड का स्ट्रेस भी कम हो जाता है और ये स्ट्रेंथ देता है। आप अगर हेल्दी लाइफ की कामना करते हैं और लंबी जिंदगी की कामना करते हैं तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहनी चाहिए। तो उस पे भी ये काम कर सकती है। आपको घंटों टाइम नहीं निकालना, आप 10 मिनट निकाल सकते हो। 10 मिनट, आपके 10 से 15 मिनट आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी को, अगर आपको बॉडी को फिटनेस चाहिए है ना, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए, क्यों? क्योंकि बॉडी को फिट रखने के लिए क्या चाहिए कि हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबल हो, हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स वो प्रॉपर काम करते रहें और हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। जिनको पेट की, स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं वो भी कर सकते हैं। इन लोगों इसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने आपको पीपीटी जो शेयर की है उसमें बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। इंक्रीज बोन्स डेंसिटी, ये भी आप इससे बढ़ा सकते हैं। कैसे? कि आप कभी कभी हमारे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं घुटनों की बात, तो घुटनों में क्या होता है कि वहां पर फ्लूइड होता है। कभी कभी वो फ्लूइड है जो वो गाढ़ा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने में पेन होने लग जाता है। ऐसे लगता है कि वो जम सा रहा है, लेकिन क्या है उससे हमारे ये यूरिक एसिड बहुत ज्यादा, कभी हम प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं और बॉडी को हिलाते नहीं है तो वो वहां पर ज्वाइंट्स में, एड़ियों में दर्द होने लग जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। घुटनों में यूरिक एसिड के कारण घुटनों और एड़ियों में सबसे पहले ये दिक्कत स्टार्ट होती है। जब भी बॉडी में दिक्कत होती है सबसे पहले स्टार्ट होती है घुटनों से और एड़ियों से, तो वो हो जाता है। जब आप इसको करते हैं तो ये आपके उन फ्लूइड को भी मेल्ट करने में हेल्प करता है। धीरे धीरे क्या है, अगर गाढ़ा रहेगा तो फिर वो गाढ़ा होके वो रब करता है, रगड़ता है और हमारी बॉडी पेन करती है। तो ये उसको भी मेल्ट करके उसका स्टेमिना बढ़ा देता है उसको, जिससे वो जिस पोस्चर में चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए हमारा वो फ्लूइड, वो उस फॉर्म में आ जाता है और आपके घुटने प्रॉपर वर्क करते रहते हैं। और साथ में हमारे जैसे टिश्यूज है, मसल्स हैं, सेल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं इस पे, अगर एक बीसीएम को लेके अगर इसका बॉडी पे पूरा इफेक्ट देखें तो सिर के बाल के पोर से और पैर के नाखून तक ये आपको हेल्प करती है। और जब आपके मसल्स, सेल्स, ब्लड और आपके ऑर्गन सब चीज प्रॉपर काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों का वीकनेस की वजह से और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो बीसीएम करता है, उसके जो हेयर फॉल जो होता है वो खत्म हो जाता है। स्ट्रेंथ, ओके, हमारे ऑर्गन्स को अंदर से भी ये करने में हेल्प करता है। और अभी जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन पहले सिंगल मोड में थी, अभी ये क्या है कि डबल मोड में आ गई है, यानी लो स्पीड और हाई स्पीड दो दे दी है। क्योंकि पहले बहुत सारे लोग करते थे तो उनको लगता था ये पोस्चर्स हैं, तो कि हम लोग, कई लोग जैसे बुजुर्ग हैं उनको करानी होती है तो वो उतना टॉलरेट नहीं कर पाते थे, तो कंपनी ने अभी इसको ध्यान में रखते हुए इसके दो मोड दे दिए हैं ताकि
जैसे जिनको हल्का मोड करना होता है तो वो हल्का मोड कर लेते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाते हैं। तो ये हमारे यूजेस हैं, पॉस्चर हैं ऑफ यूजेस हैं बीसीएम के, जो 15 मिनट डेली होती है। अब जैसे पेट की पूरी करनी होती है तो उसको आप बैठ के कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे हाथ में जो ऑर्गन्स होते हैं, वैसे तो इनको इस तरीके से हम लोग नॉर्मल पंजों के बल बैठना चाहिए। जो पंजों के बल नहीं बैठ सकता तो एक छोटी सी चौकी लेके उसमें बैठ के अपने हाथ रख सकता है। जो खड़ा होके, जो आपने राइट साइड में पोस्चर देख रहे हैं, खड़े होके कर सकते हैं, इस तरीके से बैठ के कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो इस तरीके से कर सकते हैं। और जो सिंगल पैर रखा हुआ है, इसका मतलब है जिसको घुटने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको घुटना इस तरीके से पैर रख के घुटने पे हाथ रखते हैं, तो वहां से वाइब्रेशन आके उसका जो वो सर्कुलेशन बना के मोड लेकर आती है ऊपर तक, तो वो घुटने के अप पॉइंट पर हिट करती है, और जो भी वो प्रॉब्लम्स होती हैं घुटने की, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। सो ये सर्टिफिकेशन है, टेक्निकल डिटेल है जो ये इसमें दी हुई है। ये भी फेक अलर्ट है, आपने देखा होगा इस तरीके की कुछ मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं। दीज ऑल आर वाइब्रेटर्स, है ना, इनको हम बोलेंगे वाइब्रेटर्स हैं। इसमें फेक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं फेक अलर्ट मैं डुप्लीकेट नहीं बोलती हूँ, ये और हम अलग अलग हैं। ये सारी मशीन्स आपके वाइब्रेशंस हैं। जब आप इनको ऑन करेंगे, खड़े होंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप उस मशीन को ऑन कीजिए, खड़े हो जाइए, और इस मशीन को ऑन कीजिए, खड़े हो जाइए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास तो दोनों है। ये रेड वाली देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में जिसके चारों तरफ ग्रे है और बीच में रेड है, इसको मैंने पिछले 10 साल पहले, मेरे को लोगों ने बोला कि ये बहुत बढ़िया मशीन है, ले लीजिए, और मैंने ले ली थी। और मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं एज इट इज रही। बाद में मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। सो ये सब वाइब्रेटर्स हैं, ये कोई भी ब्लड सर्कुलेटर मशीन नहीं है। और ओके, ये पहले इतने की थी। अभी जो इसका मशीन का रेट है जो है वो हो गया है 50,175 रुपए, और इसकी जो एमआरपी है वो 62,000 है, और इसके ऊपर जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 400 है, जिससे हमारी आईडी गोल्ड होती है। लीडर्स, इसके साथ साथ बॉडी में हमारी जो 200 प्रॉब्लम को आप इससे क्योर कर सकते हैं, लगभग सभी को। अभी लीडर्स, थोड़ी सी एक जरूरी और चीज है कि किन लोगों को ये नहीं करनी चाहिए। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो नहीं करेंगी। जो जिनको कैंसर या ऐसी कोई समस्या है, ध्यान रखिएगा, उनको कोई भी उपयोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उपयोग में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो सेल्स हैं, जो चीजें एक जगह रुकी हुई हैं, उसको उसकी रिकवरी हो रही है, वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगी। तो कैंसर जैसी समस्या वाले को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उपयोग में नहीं लाया जाता। सब बिग नो, बहुत बड़ी नो है, बिग नो। प्रेग्नेंट महिला को बिग नो। ना तो उनको कभी क्लिनजिंग सीरीज का कोई प्रोडक्ट देना है। गर्भवती महिला को भी कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आपको जरूर सलाह करनी है, और उनको सिर्फ न्यूट्रिशन दिया जाता है, स्पिरुलिना, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। कैल्शियम भी उनको बाद में देना है। सबसे पहले स्पिरुलिना, मल्टीविटामिन, आयरन और प्रोटीन। इसके अलावा और उनको प्रोडक्ट नहीं देने हैं। बीसीएम तो बिल्कुल भी नहीं। जिनके स्टंट पड़ा हुआ है, उनको आप थोड़ा टाइम हो चुके हो तो उनको आप बैठाकर पैर से शुरुआत कराते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, ये एक पर्सन बैठे हुए हैं, जैसे ऐसे नहीं, इनको बैठा के कुर्सी के ऊपर बैठा के, डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे बैठा के
पैर रखवा सकते हैं, तो वहां से स्टार्ट कराएं। और ये जो हाथ ऐसे बैठा के हाथ रखे हुए हैं, ऐसे हाथ रखवा सकते हैं, पैर रखवा सकते हैं, और धीरे धीरे आप इनको बढ़ाएं। इन अभी स्टार्टिंग में नहीं कराएंगे, साल के बाद 6-8 महीने 10 महीने साल के बाद आप उनको स्टार्ट करा सकते हैं ऐसे। फिर उनको बैठा के भी धीरे धीरे, क्यों स्टंट एक हमारे जो उस वेन में पड़ा हुआ एक स्प्रिंग है, उसका सिर्फ इतना काम है कि वो हमारी वेन को फुला देता है, आर्टरी को फुला देता है, फूल के वो चौड़ी हो जाती है ताकि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे। वो एक्स्ट्रा पार्टिकल डाला जाता है हमारी बॉडी के अंदर स्प्रिंग जैसा, तो उसको बोलते हैं स्टंट। और जिनको बाईपास भी हुई है लेकिन उनके कुछ साल बीत गए हों, तो आप बाईपास वाले को रिस्क नहीं लेंगे, और अगर 2-3 साल बीत चुके हैं तो धीरे धीरे उनको करा सकते हैं। जिनको पेसमेकर पड़ा है उनके लिए रिस्क रहता है, उनको आपको नहीं करानी है। जिनके कोई जैसे लेग में कोई रॉड पड़ी हुई है, उनको भी आपने नहीं करानी है। क्यों? क्योंकि ये इतनी स्पीड से चलती है तो अपनी जगह से उसको हिला देगी। अगर आप उसको कराना चाहते हैं तो आप हाथ रख के हाथ करा सकते हैं, क्योंकि हाथ में हमारे एंडिंग पॉइंट्स होते हैं और वो धीरे धीरे स्टिमुलेट करते हैं। और वैसे उन लोगों को आपने जिनमें रॉड पड़ी हुई है बॉडी में, उनको नहीं कराना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी में हो उनको नहीं कराना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं कराना है, जिसके बॉडी में कोई कट हुआ हो, इंजरी हो और जख्म कच्चा हो, उनको भी नहीं कराना है। जिनका ऑपरेशन मतलब 1 साल के अंदर अंदर हुआ हो, उनको नहीं कराना है। जब तक 1 साल ना हो जाए तो ऑपरेशन वाले शरीर को आपने बिल्कुल भी मशीन नहीं करानी है। तो ये सारी चीजें थी जो हमें नहीं करानी चाहिए। और साथ ही साथ जिसके घर में 10 से 15 मिनट ये मशीन जिस घर में होगी लीडर्स, उस घर में कभी भी किसी डॉक्टर की एंट्री नहीं हो सकती। मैं सर्वाइकल की पेशेंट रही हूँ, वो तो मैंने अपने हाथ से ही खुद ही एक्यूप्रेशर से सही कर लिया था। और उसके मैंने एक बार मेडिसिन खाई थी 50 रुपए की, और उसके बाद मुझे वो पॉइंट सीखा और उस पॉइंट को दबाते मैंने सही कर लिया, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग थी हल्की सी। मेरे को सियाटिका की पेशेंट रही, वो मैंने इस बीसीएम से सही किया है। और पिछले 10 से 11 साल हो गए, मुझे कभी भी इवन सिंगल टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। 3-4 साल हो गए, ये चौथा साल है मेरे पास बीसीएम है, मैं उसको करती हूँ और बढ़िया फिट रहती हूँ परमात्मा की कृपा से। कोई भी और टियांस की हेल्प से कोई भी प्रॉब्लम अभी ऐसी नहीं है। और जिस घर में ये मशीन रहेगी उस घर में कभी, आई गारंटेड यू, कि कभी डॉक्टर नहीं आएगा, बशर्ते कि हम उसे देखे ना रख के। और बहुत सारे लोग खरीद के ले आते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो जब भी इसको करना है, एक गिलास पानी का पी के करिए। जो फैट रिड्यूसिंग के लिए कर रहे हैं वो अपना डाइट चार्ट मेंटेन करिए, और साथ में कुछ फूड सप्लीमेंट लीजिए। 100% फर्स्ट मंथ में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और इसको कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए जितनी भी, और जो डायबिटिक पेशेंट है लीडर्स, उनके लिए भी बीसीएम बहुत जरूरी है। थायराइड बगैर एक्सरसाइज के नहीं हो सकता। हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए भी बीसीएम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। थायराइड, हार्ट पेशेंट और डायबिटिक, ये 3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर कहता है 100% 4 से 6 किलोमीटर की तेज कदमों से वॉक या जॉगिंग आपको चाहिए। क्या वो कर पाते हैं? नहीं। अगर वो इतना नहीं करेंगे तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते, कितनी भी मेडिसिन आप लोग ले लीजिए। लेकिन अगर आप साथ में एक्सरसाइज करते हैं, क्यों, इसको एक जगह करना होता है, इससे बॉडी थकती नहीं है। आप 4 से 6 किलोमीटर 1 घंटे में चलेंगे, थक जाएंगे, लेकिन अगर इसमें आप 10 मिनट इस मशीन पे खड़े हो गए तो ये उतना काम कर देगी। 4 से 6 किलोमीटर की तेज कदमों से वॉक या जॉगिंग, 2 घंटे का जिम और 1 घंटे का मेडिटेशन, ये 4 घंटे का काम ये मशीन 20 से 25 मिनट में पूरा कर देती है। और जो भी इसको अपनी बॉडी का अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, वो अपनी बॉडी से यानी अपनी फिजिक्स से बिल्कुल स्वस्थ रहता है।
स्ट्रेस को भी दूर करती है। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी बिल्कुल एनर्जाइज हो जाती है तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। नहीं तो हम प्रेशर में रहते हैं, और प्रेशर को रिलीज करने का भी काम ये बॉडी करती है। आपकी बोन्स को रिपेयर करती है, आपके सेल्स को रिपेयर करती है, आपके टिश्यूज को रिपेयर करती है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि आपकी जब बॉडी में पूरी जगह एक एक पोर में ब्लड और ऑक्सीजन सर्कुलेट करते रहेंगे तो आपकी जितनी भी एबनॉर्मलिटीज है बॉडी की वो खत्म हो जाएंगी। सारी एबनॉर्मलिटीज ब्लड में से बाहर आ जाएंगी। साथ में आप किसी भी चीज को काम स्वस्थ रहने के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। अगर आप एक्सरसाइज, पहली चीज एक्सरसाइज, 40% एक्सरसाइज, 30% फूड सप्लीमेंट और 30% आप क्या खाना खाते हैं। फिर से बताना चाहूंगी, 40% एक्सरसाइज, 30% फूड सप्लीमेंट और 30% आपका खाना। ये 40-30-30 का रेशो आपने मेंटेन कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम से आप अपने शरीर को निजात दिला सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो सकती हैं। तो ये हमारा आज बीसीएम का जो सेशन था उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ये पीडीएफ बहुत ही वेरी गुड पीडीएफ है, मैंने कई लोगों को शेयर कर रखी है। अगर फिर भी आप लोग रिक्वायर करते होंगे तो ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, 8:25 हो गए हैं। हम राइट टाइम कल से इस सेशन को शुरू करेंगे। और राइट टाइम खत्म करेंगे। ये हम सिस्टम को फॉलो करेंगे चाहे लोग कितने भी हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी लोगों को अगर कोई भी इस पे क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, क्योंकि सेशन में कई लोगों ने ड्यूटी पे जाना होता है और उनके पास मेरी क्वेरी आई है कि वो मुझे बोल रहे हैं कि मैम टाइम से आप शुरू कर दिया कीजिए और टाइम से, तो आई अग्री इससे। किसी का भी कोई बीसीएम को लेके अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप लोग पूछेंगे। 5 मिनट्स हम लोगों के पास ओनली हैं, तो आप किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल माइक ऑन कर सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हैं? यस। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम। यस मैम। आज आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया मैम, बहुत सारी जानकारी मिली। और आज हमारे विनीत जी आए हुए हैं, नए न्यू हैं, आप उनसे थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लें, और उनका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। विनीत जी आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं? न्यू है? नहीं मैडम, हाँ जी मैडम, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ वेलकम जी, बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर आपका। हाँ जी, मैंने आज ही ज्वाइन करा है। मैं तो आपसे मैडम कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता हूँ। जैसे जैसे धीरे धीरे अगर मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है मैडम, मैं आपसे जरूर शेयर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत इस पैनल पर आपका। और यहाँ पर हम छोटी छोटी जानकारियों को सभी के साथ साझा करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। आपसे हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। इस पैनल पर आप बने रहिए ताकि आपको सारी जो जितनी भी क्वेरीज हैं वो क्लियर होती रहें। थैंक यू। और एनीबडी एल्स, कोई भी कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहता है, बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है इस बीसीएम को लेके, क्योंकि बहुत सारे आज स्पेशली लोगों ने मेरे को कॉल करके बोला है कि मैम बीसीएम पे बता दीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं वो बीसीएम बाय करना चाहते हैं। ये एस लीडर्स एक ऐसा डिवाइस है कि जिस घर में ये होगा उस घर से डॉक्टर बाहर चला जाएगा, डॉक्टर उस घर में नहीं आएगा। या तो बीसीएम रहेगी या डॉक्टर रहेगा, बशर्ते कि आप उसको यूज करना सीख जाए। जिसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं कर सकता, आप उसको हाथ रख के कर सकते हैं। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैम, मेरे पत्नी का पूरा शरीर, पूरा बॉडी दर्द करता है, तो मैं क्या करूं? बॉडी दर्द करती है? पूरा कितनी पूरा उम्र है?
उम्र मैम वही मतलब 45 के लमसम। तो आप बीसीएम यूज करते हैं? कोई दिक्कत है, तो कोई इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है उनको? अब मैम वही मतलब पूरा बॉडी मतलब समझिए, कमर दर्द, ब्रेन, तमाम तरह की मतलब दिक्कत। आप उनको देखिए, उनका चेक कीजिए वो पानी कितना पीती है, और उनको मल्टीविटामिन, क्योंकि देखिए लेडीज में ये प्रॉब्लम होती है उनके न्यूट्रिशन की। मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि उनका खान पान थोड़ा बढ़िया नहीं हो पाता है, तो सबका तो देख लेती, अपना ध्यान नहीं रखती। उनका खान पान सही करिए, उनको एक्सरसाइज कराइए, मल्टीविटामिन दीजिए। आपको ये बॉडी का पेन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। हमारी बॉडी तब दर्द करती है जब जितनी रिक्वायर करती है हम उसको नहीं दे पाते हैं। आप एक्सरसाइज कराइए, मल्टीविटामिन दीजिए, ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारे शरीर में दिक्कत है, सुबह उठते हमारा शरीर गिरा गिरा रहता है, हमसे चला नहीं जाता, हमारे ऐसे लगता है मैं यहाँ बैठ जाऊं वहां बैठ जाऊं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माने तो बहुत प्रॉब्लम है। इसको बड़े आराम से आप दूर कर सकते हैं। आप फूड सप्लीमेंट लीजिए, साथ में एक्सरसाइज करिए। थोड़े दिन दिक्कत होगी, एक्सरसाइज करेंगे, 5-7 दिन प्रॉब्लम होगी, 5-7 दिन बॉडी थोड़ी चेंजेस लगेगी, लेकिन कोई भी काम करेंगे 21 दिन अगर जबरदस्ती भी करेंगे तो हम रूटीन में आ जाते हैं। यस यस मैम, इसी रास्ते मैम गोल्ड कर रहे हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एडवांस में बधाई आपको सर। यस यस मैम, यस। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई, बाकी सबको क्लियर है? यस मैम। ये तिलोत्तमा मैम की भी रिक्वायरमेंट थी कि बीसीएम के बारे में फिर से बताया जाए, कि उनकी टीम के काफी लोग जानना चाहते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सभी लोगों का। आज हमारे बीच में हमारे सीनियर कामनी मैम भी हैं, तो अंत में मैं सबसे पहले उन्हीं को कॉल करना चाहूंगी कि आप लोगों की मदद से एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, एंड अगर मैम हमारी आवाज सुन रहे हैं तो माइक ऑन कर सकते हैं मैम। वेलकम। ओके मैम, रास्ते में होते हैं, कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को इन सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी मैंने आज डिलीवर की है अच्छे से पता लगा होगा। क्योंकि देखिए हमें, वी आर नॉट अ डॉक्टर, तो मैं बार बार एक शब्द को क्यों रिपीट करती हूँ कि हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हम उतनी ही जानकारी, कई लोग बहुत जानकारी की बहुत सारी जानकारी के नीचे दब के मर जाते हैं, वो सीखते ही रह जाते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, और कई लोग थोड़ी जानकारी में अपना बहुत अच्छा काम चला लेते हैं। कैसे कि आपको वो, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपको एक बहुत सहज भाव में आपको वो चीजें सीखनी है जो बहुत आराम से और सहज भाव में हम सामने वाले को डिलीवर कर सके, उसको बता सकें कि इसको हमें क्यों चाहिए। ना हम साइंटिस्ट है, ना हम डॉक्टर हैं, वी आर बिजनेस वुमन, वी आर बिजनेसमैन, वी आर बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो हमें वही चीजें सीखनी है जिन चीजों से हम आगे वाले को, ये अपनी जो इतनी प्रीशियस, इतनी अमूल्य प्रोडक्ट है हमारा, इसको हम उनको नॉलेज को डिलीवर कर सके और उनको इसके बारे में देख के बात कर सकें। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल से हम बिल्कुल राइट टाइम चलेंगे। अब आज हमने 40 पे शुरू किया, कल हम 7:35 पर ही सेशन को स्टार्ट कर देंगे, और मे बी मैम ने तैयारी कर ली होगी, और कल भी हम एक नया प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आएंगे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से आपको डिलीवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में आज बने हुए हैं यहाँ पर, कल भी इसी संख्या में आप रहेंगे ताकि एक नए प्रोडक्ट के बारे में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दें। और अगर किसी को भी इस पीपीटी की जरूरत होगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, आप लोग वहां से ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। कल फिर से आज दिन में बात करेंगे अपने 4 लोगों से, और कल अपने 4 लोगों को लेकर, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट का सेशन में चल रहे हैं, तो अपने 4 लोगों को लेकर जरूर आइए जो भी चाहते हैं अपने टूर को क्वालिफाई करना। और आज 1 तारीख हो गई है,
जिसने भी अपनी रीपर्चेज नहीं करी है सबसे पहले वो कर लीजिए, क्योंकि उसका होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके नीचे गया हुआ बिजनेस भी आपका स्किप हो जाएगा। इसके लिए एक ही काम करना है, फर्स्ट वीक में रीपर्चेज करना। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे 7:25 पर अपने 4 लोगों के साथ। तब तक के लिए आज की वर्किंग के लिए ऑल द बेस्ट एंड गो एसडी लीडर्स। थैंक यू सो मच। OSD। Go SD, थैंक यू सो मच।